चलिए अब हमारा पैनल तैयार है, उनसे बातचीत करेंगे और ट्रेड्स लेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए, इस समय टफ मार्केट, ट्रेड क्या लेंगे आप? वेरी टफ मार्केट। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मैं शॉर्ट लूंगा। स्टॉक का नाम है SBI। थोड़ा स्ट्रेच है इसलिए शॉर्ट है, वीकनेस नहीं है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग है। ट्रेड करा है 998 पर, 1000 ब्रेक कर लिया। अब लगाएंगे स्टॉप उसके ऊपर 1005 का, ज्यादा नहीं, करीब 7 रुपए का स्टॉप हुआ। डाउनसाइड ओपन हो सकती है करीब 990 की, 990, यस 990 और स्लाइटली अराउंड 990। तो मेरे ख्याल से 990 रीजनेबल टारगेट है। SBI शॉर्ट। SBI शॉर्ट इसे कहते हैं पहले कॉर में ही मक्खी, है ना। थोड़ा कोई पुल बैक के चांसेस अगर आप निफ्टी बैंक में तो थोड़ा से और कम हो गए। SBI आप शॉर्ट कह रहे हैं 998 पर। सचिन जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। कॉन्ट्रा बेट होगा HDFC बैंक पे, मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। रीजन बीइंग इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है, आई थिंक 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट काफी समय के बाद यहाँ पर रिविजिट हुआ है एंड उसी के नजदीक आके एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस 60 मिनट्स चार्ट पे एग्जिबिट है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक बने। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 960 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये लेवल निकल जाता है तो 985 88 तक की रैली बन सकती है। तो यहाँ पर HDFC बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 960 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 988 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से काफी छोटा लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस 946 के आसपास। ये वीकली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट काफी अहम है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो डेफिनेटली और बड़ी डाउनसाइड ओपन होगी, बट जिसके चांसेस मुझे लग रहा है फिलहाल अभी काफी कम है। एक अच्छे रिवाइवल बेस पे है, तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौका है HDFC बैंक में। ओके, HDFC बैंक पसंद आ रहा है सचिन जी को, तो यहाँ पर खरीदारी का मौका बता रहे हैं। 949 के लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए मैम आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल मेरा भी कॉन्ट्रा बेट होगा। लाइक निफ्टी खड़ा है अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल 50 EMA के पास, जहां से पिछले 4 बार इसने एक सपोर्ट लेते हुए दिखा है। ऑल्दो अभी एज ऑफ नाउ काउंटर्स बहुत वीक है, बट इन्हीं काउंटर्स में आज इंडस टावर अपनी पोजिशनिंग बनाए हुए है। मुझे लगता है यहाँ फर्दर मूव एक्सटेंड होते हुए देख सकता है। 434 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 445 450 के प्राइस टारगेट के लिए इंडस टावर पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 430 का। ओके, इंडस टावर, इस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। सोमिल गुड आफ्टरनून। सोमिल आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी डेविस लैब पर, और यहाँ पर 2 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था फ्रॉम अ कंसोलिडेशन। एक एक एक्सपेंडिंग इन ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हुआ है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आज थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लास्ट 2 दिन में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6445 पर, और ऊपर में मुझे लगता है कि द टारगेट वुड बी 7000, और उसके ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि अच्छा मीडियम टर्म का ब्रेकआउट है। तो 7000 प्लस के टारगेट्स रहेंगे, ट्रेल करके चलिएगा स्टॉप लॉस को। ओके, दिवीज लैब बाय आपका 6631 पर। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए IRCTC पे मेरा ध्यान है। IRCTC एक बहुत ही अहम सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर वीक है। अगर 655 के लेवल्स ब्रेक हो गए तो शायद नीचे की तरफ 40 रुपए का डाउनसाइड और खुल सकता है। तो IRCTC के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 666 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 640 तक के टारगेट पॉसिबल है IRCTC के फ्यूचर में। चाहे तो 660 वाला पुट ऑप्शन ले ले। 15-16 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। 25 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, IRCTC यहाँ पर बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आती है। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और 2 सेल साइड की कॉल आई है और 3 बाई साइड की कॉल्स आई है। एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। गाबर सर ने SBI को शॉर्ट करने की बात कही है और 990 के नीचे के टारगेट देख रहे वो 1005 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। सचिन जी कह रहे हैं HDFC के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर दमखम नजर आ रहा है, इसलिए 988 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 946 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और कविता जी कह रही है इंडस स्टार यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी है आज के सत्र में, तो 450
450 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, 430 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। सोमिल जी ने डिविस लैब पर दाव लगाया है और कह रहे हैं कि स्टॉक अभी जिन स्तरों पर है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 7000 प्लस के टारगेट हैं, 6445 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि IRCTC यहाँ सर थोड़ा गिर सकता है, इसलिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 640 के नीचे के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 666 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन ऐसे बाजार में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो? क्या लंबी अवधि में आपके पैसे बनेंगे? अगर हाँ तो कहाँ बनेंगे? ये आशीष चतुर्मूर्ति जी से जान लेते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आप कार्यक्रम में। बताइए सर, ऐसे मार्केट में कहाँ पैसे बनवाएंगे आप? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून मनोज। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो डिफेंस पैक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर में एक अच्छी री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है, तो वो एक स्पेस है जहाँ पे काफ़ी एक अच्छे ट्रेंड बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिफेंस, फाइनेंशियल्स, NBFCs, ये जो स्पेस है ये हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। अगर से मुझे एक बेट जो अभी इंटरेस्टिंग लगती है पूरे डिफेंस बास्केट में, वो लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर पे आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 71,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि 3.5 टाइम रेवेन्यू विजिबिलिटी इंडिकेट कर रही है टॉप लाइन के सामने। और मोटा मोटी ये साल हमें लगता है कि जिस तरह से कई ऑर्डर्स आने की उम्मीद है, उसको देखते हुए लगता है कि करीब करीब 50,000 करोड़ के ऑर्डर बुक इस साल कंपनी के अंदर में इंक्रीमेंटली ऑर्डर आते हुए देखने को नजर आएंगे, जिसकी वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। और मार्जिन में बहुत अच्छा एक इंप्रूवमेंट है, जहां कंपनी 25-26% की मार्जिन बनाती थी, ये इस साल 30% की ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखने को नजर आई है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि BEL एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है विद इन डिफेंस बास्केट। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 400 रुपए पे बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूं 470-480 तक की पोटेंशियल अपसाइड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है मीडियम टर्म पे। लॉन्गर टर्म में हमारे टारगेट्स उससे भी थोड़े ऊपर है, तो मुझे लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। ओके, चलिए मीनवाइल जो हल्की से रिकवरी आ रही थी, अब देखते हैं वो टिकेगी या नहीं, क्योंकि हम लो 25,884 तक गए, वहाँ से थोड़ी रिकवरी है। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है आज, तो हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड मार्केट में अगर सब शॉर्ट साइड पर आ गए हैं तो थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी शायद हो। लेकिन जो भी है, दिक्कत तो काफ़ी है यहाँ पर। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, रिलायंस में जो गिरावट आई है, इसे कैसे देख रहे हैं आप और क्या अप्रोच होगी यहाँ पर अब? नहीं, देखिए, रिलायंस में जो गिरावट है ऑब्वियसली काफी स्टीप हमें पिछले 3-4 दिनों में देखने को नजर आई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो गिरावट होती है वो एक जनरली हमने लार्ज कैप गुड क्वालिटी स्टॉक्स में जब हम ऐसी गिरावट देखते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। मेरे हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक अप्रोच कर रहा है, विच इज क्लोज टू 1440 1430। मेरे हिसाब से वहां पर पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। अब जहां तक के अर्निंग ग्रोथ का मानना है, तो हमारा मानना है कि रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो काफी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, तो वहां से नंबर्स काफी पॉजिटिव आएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से जो न्यू एज जो काफी बिजनेसेस हैं, जो जब ये डीमर्ज होगा या लिस्टिंग आएगी, तो मुझे लगता है एक वैल्यू अनलॉकिंग शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ इस गिरावट को एक बाय एंड डिप के तौर पर हमें देखना चाहिए। और 1430-40 एक अट्रैक्टिव एरिया होगा जहां पर पे एक लॉन्ग पोजीशंस के बारे में सोचा जा सकता है।